दोस्तों, हमारा नसीब कौन लिखता है? हम सभी में से ज़्यादातर लोगों को ये लगता है या हम ये मान चुके हैं कि हमारा नसीब ईश्वर लिखते हैं। ईश्वर ही तय करते हैं कि हमारे भाग्य में क्या मिलेगा, हमारे नसीब में क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ अच्छा होगा, बुरा होगा। ये सब ईश्वर करते हैं, ऐसा हम लोगों का मानना है। लेकिन सच तो ये है कि हमारा नसीब ईश्वर नहीं तय करते। ये उनके हाथों में नहीं है। ये सौभाग्य ईश्वर ने हमें दिया है। ये ईश्वर हमारे ऊपर छोड़ते हैं। हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम अपना नसीब लिख सकते हैं और लिखते हैं। हम खुद तय करते हैं कि हमारा नसीब कैसा होगा, हम अपने पास क्या पा सकते हैं। वो सारी शक्तियां हमारे अंदर है। हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने हमें यह अवसर प्रदान किया है। लेकिन हम मनुष्य इन सब चीजों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को दोष देते हैं। जब दुख की घड़ी आती है या परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं रहती, तो हम कहते हैं, हे ईश्वर, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों हमारा नसीब आपने ऐसा लिख दिया है? लेकिन क्या आपको पता है, नसीब तो हम खुद लिखते हैं और उसका निर्धारण होता है हमारे कर्मों के आधार पर। वो चाहे इस जन्म के कर्म हो या पूर्व जन्म के कर्म हो। ज्यादातर हमारा नसीब पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित रहता है। तभी तो जब हमारा जन्म होता है तो हम सबसे पहले टाइम, स्थान, ये इन सब चीजों के आधार पर अपनी कुंडली निकलवाते हैं और पंडित को पूछते हैं कि इस बच्चे के नसीब में क्या लिखा है। और पंडित बताते हैं कि इनके साथ ऐसा ऐसा होने वाला है, ये बनेंगे, ये उनके साथ अच्छा होगा या उनके साथ ये बुरा होगा, ऐसा वो हमें बताते हैं। और हम मानते हैं कि ये ईश्वर ने लिखा है, ये ईश्वर ने हमें दिया है। नहीं, हमारी कुंडली वो हमारे नसीब के आधार पर, हमारे कर्मों के आधार पर होता है। हम पूर्व जन्म में जैसे कर्म करके आते हैं, उसके आधार पर ही हमारी कुंडली निर्धारित रहती है। सभी चीजें हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए कभी भी जब आपको कोई तकलीफ हो तो आप ईश्वर को दोष ना दें, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक भाव से हमें देखते हैं। उनके हाथों में कुछ नहीं रहता। बस हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अगर हमने पूर्व जन्म में कोई कर्म ऐसे किए हैं जिस वजह से इस जन्म में हमारा नसीब ऐसा हुआ है या हमारे नसीब में दुख लिखा है, तो हम अपने इस जन्म के कर्म से उसको अच्छा बना सकते हैं, उसको अच्छा कर सकते हैं। उस समय हमें समझ में नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने तो इस जन्म में किसी का कोई दिल नहीं दुखाया है। हमने कोई ऐसे बुरे कर्म नहीं किए हैं कि हमें ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। हमें कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन जब हमें इन बातों का ज्ञान हो जाता है कि ये सब हमारे इस जन्म के कर्म पे नहीं है, ये सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से हमें भुगतना पड़ रहा है, तब हमें सिर्फ एक काम करना चाहिए, जिससे कि जो दुख और तकलीफ है, जो हमारे पाप हैं, वो कम हो सकते हैं।
ईश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए, आंखें बंद करके उनसे कहना चाहिए, हे ईश्वर, हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है कि हमने पूर्व जन्म में क्या कर्म किए हैं, लेकिन इस जन्म में जो हम दुख तकलीफ झेल रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं, वो हमारे उन जन्मों के कर्मों के ही पाप हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि उसे क्षमा करें। मैं दिल से, सच्चे दिल से उन सब पापों के लिए क्षमा मांगती हूँ और अपने उस कर्मों के पाप को मैं खुशी खुशी झेलती हूँ, खुशी खुशी काटना चाहती हूँ। इससे परमात्मा हमें दुख से लड़ने की शक्ति देती है और हम फिर उससे बहुत मजबूती के साथ बाहर निकल आते हैं। लेकिन जब हमें इन बातों का ज्ञान नहीं रहता है तो हम सिर्फ ईश्वर को दोष देते रहते हैं और फिर हम अपनी हिम्मत हार जाते हैं और फिर हम अपने उन पापों को कम भी नहीं कर पाते हैं और इस जन्म में भी हम अपने पाप करते रहते हैं और अपने पापों की गठरी तैयार करते हैं आगे के जन्म के लिए। इसलिए इस बात को तो मान लीजिए दोस्तों कि हमारा नसीब हम खुद लिख सकते हैं, खुद लिखते हैं। हम चाहे तो अपना नसीब अच्छा बना सकते हैं और हम चाहे तो अपना नसीब खराब कर सकते हैं। इसलिए इस जन्म में कोई भी कर्म करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि इसका परिणाम क्या होगा या हम अपना नसीब कैसा लिख रहे हैं, क्योंकि हम अपने नसीब के रचयिता खुद हैं। इसलिए ईश्वर को दोष मत दीजिए। इस ज्ञान को जानकर आज से ही अच्छे कर्मों की गठरी तैयार कीजिए और अपना नसीब अच्छा बनाइए। शुक्रिया दोस्तों, आपने अपना समय निकालकर हमारी इस वीडियो को सुना। अगर आपको हमारी बातों में कुछ भी सच्चाई नज़र आती है और आपको सुकून मिलता है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने आते रहेंगे। नमस्कार, शुक्रिया।